दिल्ली नगर निगम के अंदर बाई इलेक्शन हुए, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से, बल्कि न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, किस तरीके से अशोक विहार वार्ड नंबर 65 में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन में जीत गए थे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, ऐप पे ये चीज़ आ गई थी कि आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत गई है। और उसके बाद वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद उस रिजल्ट को वेबसाइट से हटाया गया और फिर उसके अंदर आम आदमी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया दिखाया गया। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने कल दिल्ली की अदालत के अंदर इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर कर दी है और वो पिटीशन कल एडमिट हो गई है और उसके अंदर नोटिस हो गया है। और उस पिटीशन के अंदर 3 मुख्य बातें हैं जो ली गई हैं। वो एक तो ये है कि जो आपको बताया मैंने कि पहले आम आदमी पार्टी जीती हुई दिखाई गई और फिर रिजल्ट बदल के आम आदमी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताया दिखाया गया। दूसरा, उसी अशोक विहार वार्ड में चुनाव से एक रात पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वहां पे फ्री सिलेंडर उज्ज्वला योजना के नाम पे गरीबों को बांटे। यानी कि कल चुनाव है सुबह, तो आज रात को वहां पे सिलेंडर बांटे गए, जो कि पूरी की पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमने तब भी उसके विषय में इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको अब हमने इस इलेक्शन पिटीशन में लिया है। और जहां पे उन्होंने वो बांटे, जिस जगह पे वो बांटे, वो पोलिंग स्टेशन से भी 100 मीटर की दूरी के अंदर आता है। यानी कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंतर आने वाले एरिया के अंदर तो आप इलेक्शन ऑफिस भी नहीं खोल सकते, आप चुनाव की टेबलें भी नहीं लगा सकते। मगर वहां पे रेखा गुप्ता जी ने उस जगह पे पहले पूरे दिन प्रचार किया और फिर रात को वहां पे फ्री सिलेंडर और कनेक्शन बांटे। और तीसरा, हम सबको मालूम है कि वो इलेक्शन बहुत क्लोज था। रेखा गुप्ता जी को भी मालूम है क्योंकि सर्वेस के अंदर दिख रहा था कि इलेक्शन क्लोज है। रेखा जी उस वार्ड के अंदर 9 बार आई और जब अंततः लगा उनको कि आम आदमी पार्टी उस वार्ड को जीत रही है, तो वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के अंदर वार्ड नंबर 64 का एक पोलिंग स्टेशन ऐड किया गया, जो कि संभव ही नहीं है। 2022 के एमसीडी चुनाव में जो पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग बूथ उस वार्ड में आते हैं, उसी पर चुनाव हो सकता है दोबारा। संभव ही नहीं है कि आप नया पोलिंग स्टेशन ऐड कर दोगे। मगर जानबूझ के सिर्फ इस चुनाव के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग इलाका माने जाने वाला बूथ और उसका पोलिंग स्टेशन, नया पोलिंग स्टेशन उस चुनाव में खास तौर पे ऐड किया गया और नई वोटें, एक तरीके से कहा जा सकता है नई वोटें उस वार्ड के अंदर जोड़ी गई, ताकि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के अंदर बेहतर कर सके। तो हमने कल वो मुकदमा दायर किया और हमें बड़ी खुशी है कि अदालत ने उस मामले के अंदर संज्ञान लिया है और इलेक्शन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इसके अंदर नोटिस दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आपको देनी थी। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और उन्होंने अगर इस पे संज्ञान लिया है तो कौन सी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है? 24 तारीख बुधवार, 24 दिसंबर बुधवार को नेक्स्ट डेट है। और जो ऑर्डर है वो अभी हम आपको अपने व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देंगे। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नोटिस में किसको नोटिस किया है? इलेक्शन कमीशन और कैंडिडेट, बीजेपी की कैंडिडेट को और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है। इसके अंदर कल जीराम जी बोलते हुए सांसद संजय सिंह ने वर्ड बोले थे कि हरामजादे में भी राम आता है। तो बीजेपी ने कहा है कि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी को उनके ऊपर
एक्शन लेना चाहिए? क्या आप लोगों के संज्ञान में है और है तो कुछ लिख सकते हैं उसके काफी करके? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि अदालत पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के प्रदूषण पर बहस होनी थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है कि किसी तरीके से प्रदूषण के मुद्दे से पूरी देश का ध्यान हटाया जा सके। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के कई मामले अभी भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि किसी तरीके से प्रदूषण की बहस ना हो सके। कल हमारे कई प्रवक्ताओं के पास बड़े बड़े टीवी चैनल्स की तरफ से शेड्यूल था कि बहस होनी है पोल्यूशन पे। टेलीविजन चैनल्स ने प्रोमो भी चला दी कि रात को दिल्ली के प्रदूषण पर बहस है, मगर उनके ऊपर ऐसा दबाव आया कि चैनलों ने प्रदूषण की डिबेट को ड्रॉप कर दिया। तो कल रात से ही मैंने ये ट्वीट किया था और कल रात से ही हम ये बात मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के ऊपर अब कुछ बोल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि पिछले 10 साल से तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो जब प्रदूषण की बात हो अरविंद केजरीवाल के नाम पे डाल दो और पतली गली से निकल जाओ। अब समस्या ये है कि अब अरविंद केजरीवाल है नहीं, तो अब लोग पूछ रहे हैं भाई लखनऊ में प्रदूषण क्यों है, मोदी जी के अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदूषण क्यों है, पटना में प्रदूषण क्यों है, योगी जी के राज्य में नोएडा में प्रदूषण क्यों है, सैनी जी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है 15 साल से, वहां गुड़गांव में फरीदाबाद में प्रदूषण क्यों है, गाजियाबाद में प्रदूषण क्यों है इतना। देश के राज्यों की सूची बनाई जाए तो पूरी दुनिया में 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के करीब 65 शहर हैं। उसमें दिल्ली तो एक है, 64 शहर तो वो हैं जहां पे मोदी जी की 2 इंजन और 3 इंजन की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब समस्या ये है कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप 11-12 साल से हो सत्ता में, आप कर क्या रहे हो। ना आपने गाजियाबाद के लिए कुछ किया, ना आपने नोएडा के लिए आपने कुछ किया, ना आपने वाराणसी के लिए कुछ किया। तो अब प्रदूषण की बहस को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। मैं सब लोगों से कहूंगा प्रदूषण की बहस पर ही रहना है, इस पर सरकार से सवाल पूछते रहना है।